हेलो गाइज। आइडियम्स एंड फ्रेजेज। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे 107 तक। 107 में था एट लॉगर हेड्स, मतलब शत्रुतापूर्ण। आज हम लोग देखेंगे 108 से। तो पहला है एट सी। एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। एट सी का मतलब कन्फ्यूज्ड। जैसे सी, बहुत बड़ा समुद्र को देख लेंगे तो कन्फ्यूज्ड जैसा लगता है, वही एट सी का मतलब कन्फ्यूज्ड। अगला आइडियम्स है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब तुरंत बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, तुरंत बिना देर किए। अगला है एट और विट्स एंड। एट और विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड। एक्स टू ग्रिंड, मतलब अपने स्वार्थ के लिए। एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना, उसको कहेंगे एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए। अगला आइडियम्स है ए बॉर्न टू पिक। ए बॉर्न टू पिक का मतलब होता है एक विवाद जिसे निपटाना हो। ए बॉर्न टू पिक का मतलब होता है एक विवाद जिसे निपटाना हो, उसको कहते हैं ए बॉर्न टू पिक। आइडियम्स ए बॉर्न टू पिक, जिसे कहते हैं एक विवाद जिसे निपटाना हो। अगला आइडियम्स है ए चिल टू द हर्ट। ए चिल टू द हर्ट मतलब बहुत डरा हुआ। ए चिल टू द हर्ट का मतलब होता है बहुत डरा हुआ। अगला आइडियम्स है ए हरकुलिन टास्क। ए हरकुलिन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य। हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ए हरकुलिन टास्क मतलब कठिन कार्य। ए हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। अगला आइडियम्स है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब अनजान। ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है? अनजान। अगला आइडियम्स है एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस का मतलब धीरे 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 चलना, उसको कहेंगे एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस का मतलब धीरे धीरे। एक एक करके इसको दोहराते हैं, याद करते हैं। एट स्नेल स्पेस का मतलब धीरे धीरे। ऑल ग्रीक का मतलब अनजान। ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है? अनजान। ए हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ए हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ए हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ए चील टू द हर्ट। ए चील टू द हर्ट का मतलब होता है बहुत डरा हुआ। ये चील टू द हर्ट का मतलब बहुत डरा हुआ। हर्ट का मतलब हृदय होता है, तो हृदय में मतलब पूरा धड़कन तेज हो जाता है, तो उसको कहते हैं ना बहुत डरा हुआ है। तो उससे याद रख सकते हैं कि ए चील टू द हर्ट का मतलब बहुत डरा हुआ। फिर अगला इसी तरह से ए बोन टू पिक। ए बोन टू पिक का मतलब एक विवाद जिसे निपटाना। बोन मतलब हड्डी होता है, तो यानी एक हड्डी के लिए जैसे होता है ना कि लड़ाई झगड़ा करना, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये बोन टू पिक मतलब एक विवाद जिसे निपटाना हो। एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड का मतलब अपने स्वार्थ के लिए। एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए। एट और विट्स एंड। एट और विट्स एंड का मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड। एट और विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड। अगला आइडियम्स है एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब तुरंत बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब तुरंत बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब तुरंत बिना देर किए। अगला आइडियम्स है एट लॉगर हेड्स। ये पहले वाले वीडियो का है। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। एट सी का मतलब कन्फ्यूज्ड। एट सी का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड। और भी कुछ आइडियम्स हैं, उसको देखते हैं। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब पहली नज़र में। अगला आइडियम्स क्या है? एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट। एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश, BULSH। ठीक, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब पहली नज़र में। पहली नज़र में। पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब पहली नज़र में। अगला आइडियम्स है गेट अवे स्कॉट फ्री। गेट अवे स्कॉट फ्री। गेट अवे स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा पाए बच निकलना। बिना सजा पाए बच निकलना। बिना सजा पाए बच निकलना। ठीक, बिना सजा पाए बच निकलना। गेट अवे स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब वही बिना सजा पाए बच निकलना। बिना सजा पाए किसी तरह से वहाँ से बच जाना। ठीक, गेट अवे स्कॉट फ्री। अगला में है गेट अवे स्कॉट फ्री का मतलब बिना सजा पाए बच निकलना। अगला आइडियम्स है गेट ऑन और नर्व्स। गेट
ऑन और नर्व्स। ठीक, गेट ऑन और नर्व्स का मतलब होता है नाराज या परेशान होना। गेट ऑन और नर्व्स का मतलब नाराज या परेशान होना। गेट ऑन और नर्व्स का मतलब नाराज या परेशान होना। नाराज या परेशान होना। गेट ऑन और नर्व्स का मतलब नाराज या परेशान होना। गेट ऑन और नर्व्स का मतलब नाराज या परेशान होना। गेट अवे स्कॉट फ्री का मतलब बिना सजा पाए बच निकलना। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली बार, देखें फर्स्ट मतलब पहली बार, तो पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब पहली नज़र में। गेट अवे स्कॉट फ्री का मतलब बिना सजा पाए बच निकलना। गेट ऑन और नर्व्स का मतलब नाराज या परेशान होना। गेट ऑन और नर्व्स का मतलब नाराज या परेशान होना। 120। अगला आइडियम्स है 120। इसमें है गेट विंड ऑफ मतलब किसी रहस्य का पता चलना। गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब किसी रहस्य का पता चलना। किसी रहस्य का पता चलना। गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ मतलब किसी रहस्य का पता चलना। गेट विंड ऑफ मतलब किसी रहस्य का पता चलना। एक और है 121। इसमें आइडियम्स है गिफ्ट ऑफ द गेब। गिफ्ट ऑफ द गेब का मतलब बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेब। गिफ्ट ऑफ द गेब मतलब बोलने की कला। बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेब मतलब बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेब का मतलब बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेब मतलब बोलने की कला। एक एक करके याद करते हैं। एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस का मतलब धीरे धीरे धीरे। एट स्नेल स्पेस का मतलब धीरे धीरे धीरे। ऑल ग्रीक का मतलब अनजान। ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान। ए हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ए हरकुलिन टास्क, टास्क दिया हुआ है कैसा है, हरकुलिन टास्क, तो बोलेंगे कठिन कार्य। ए हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ए चिल टू द हर्ट मतलब बहुत डरा हुआ। चिल और हर्ट हृदय में है तो मतलब डरा हुआ, बहुत डरा हुआ। ए चिल टू द हर्ट मतलब बहुत डरा हुआ। ये बोन टू पिक। ए बोन टू पिक, बोन का मतलब हड्डी। ये बोन टू पिक, बोन टू पिक का मतलब एक विवाद जिसे निपटाना हो। एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड। एक्स टू ग्रिंड, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। एक्स टू ग्रिंड मतलब अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। उसीलिए उसी टाइप से ये भी है अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना, उसको आइडियम्स है उसका बोलते हैं एक्स टू ग्रिंड। अगला है गिफ्ट ऑफ द गेब मतलब बोलने की कला। इससे पहले और हम जो लिखे थे वो है एट और विट्स एंड। एट और विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड। एट और विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड। एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है तुरंत, बिना देर किए। एट सी। एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। उसी तरह से अगला एडियम्स है एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब पहली नज़र में। गेट अवे स्कॉट फ्री मतलब बिना सजा पाए बच निकलना। गेट ऑन और नर्व्स मतलब नाराज या परेशान होना। गेट विंड ऑफ मतलब किसी रहस्य का पता चलना। गिफ्ट ऑफ द गेब मतलब बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गेब मतलब बोलने की कला। एक्स टू ग्रिंड का मतलब अपने स्वार्थ के लिए। एक्स टू ग्रिंड मतलब अपने स्वार्थ के लिए। एक्स टू ग्रिंड अपने स्वार्थ के लिए। ए बॉन टू पिक एक विवाद जिसे निपटाना हो। अगला आइडियम्स है ए चील टू द हर्ट मतलब बहुत डरा हुआ। ए चील टू द हर्ट बहुत डरा हुआ। ये चील टू द हर्ट का मतलब बहुत डरा हुआ। ए हरकुलिन टास्क मतलब कठिन कार्य। ये हरकुलिन टास्क मतलब कठिन कार्य कैसा है, हरकुलिन है। हरकुलिन टास्क का मतलब कठिन कार्य। ऑल ग्रीक मतलब अनजान, पूरा ग्रीक है मतलब अनजान। टिक, ऑल ग्रीक मतलब अनजान। फिर है एट स्नेल स्पेस। स्नेल स्पेस का मतलब धीरे धीरे चींटी की तरह चलना, उसे कहते हैं एट स्नेल स्पेस मतलब धीरे धीरे। तो चलिए आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।